मेरी जो मामी हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, है ना। महाभारत भी ऐसे ही शुरू हुई थी। Don't ask questions about them, please. बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिश्तों का ताना बाना हमेशा सुर्खियों का विषय बना रहता है, लेकिन जब यही रिश्ते टूटते हैं तो यह सिर्फ गॉसिप नहीं बल्कि इमोशंस की एक गहरी कहानी बन जाती है। ऐसे ही एक कहानी है 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा और उनके भांजे कॉमेडी किंग कहे जाने वाले कृष्णा अभिषेक की। कभी इनकी जोड़ी को मामा भांजे की परफेक्ट जोड़ी कहा जाता था। अपने मामा के नक्शे कदम पर चलकर कृष्णा ने अपने करियर की शुरुआत की। कृष्णा हमेशा कहते थे चीची मामा मेरे गाइड और आइडल हैं। वहीं गोविंदा ने भी मामा होने का फर्ज बखूबी निभाया और कृष्णा के करियर को एक मजबूत सहारा दिया। लेकिन 2016 के बाद एक छोटी सी बात ने इन दोनों के रिश्ते में एक ऐसी दरार डाली कि इसे भरने में सालों लग गए। कृष्णा जिस वक्त एक्ट करते हैं या उनके पास से करवाया जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट करके कर देते हैं। हाँ। पर वो उसको जिस वक्त एक्सेप्ट करके कर रहे होते हैं काम उतना ही करें जिसमें आदमी हर्ट नहीं हो। हाँ। राइट। और इतनी अकल ना हर किसी में होती है। चीची मामा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको बहुत मिस करता हूँ। मामा भांजे के रिश्ते में दरार एक छोटे से मजाक के कारण पड़ गई थी। मामला सुलझने की जगह इतना बिगड़ गया कि एक इंटरव्यू में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने यह कह दिया कि जब तक वह जिंदा है चीजें सुलझ नहीं सकती। वह कभी भी कृष्णा का चेहरा नहीं देखना चाहती। और इस वीडियो में हम जानेंगे गोविंदा और कृष्णा की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, कैसे इनके बीच लड़ाई शुरू हुई और कैसे रिश्तों में लगी आग विकराल रूप लेती जा रही थी। गोविंदा और कृष्णा के बीच ये झगड़ा साल 2016 में शुरू हुआ जब कृष्णा ने अपने एक कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स लाइव में अपने मामा गोविंदा पर एक जोक किया। कृष्णा ने उस शो में कहा कि मैं गोविंदा को मामा रखा है। इस जोक पर ऑडियंस बहुत ज्यादा हंसी और सब लोगों ने इसे नॉर्मल ही लिया सिवाय गोविंदा के। और गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद गोविंदा ने अपने भांजे कृष्णा को फटकार लगाई और घर बुलाकर समझाया कि ऐसे जोक्स वो बिल्कुल भी ना करे। हालांकि इस छोटे से मजाक ने एक बड़े झगड़े की नींव जरूर रख दी थी। गोविंदा का कहना था कि मैंने अपने बारे में कई अच्छी बुरी बातें सुनी हैं, लेकिन अपनी ही फैमिली मेंबर से ऐसे जोक सुना बहुत ही अपमानजनक फील होता है। गोविंदा ने यह भी कहा कि कृष्णा अब ऐसे काम करके पैसे कमाएगा, यह मुझे मालूम नहीं था और मैं आगे से कृष्णा पर भरोसा नहीं कर सकता। हालांकि इसमें कृष्णा की पर्सनली कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जोक शो के राइटर लिखते हैं, ना कि खुद कृष्णा। इस इंसिडेंट के बाद 2016 में जो गोविंदा फिल्म जग्गा जासूस से कमबैक कर रहे थे, तो उस दौरान गोविंदा फिल्म के प्रमोशन के लिए पत्नी सुनीता आहूजा और बेटी टीना के साथ कृष्णा के शो कॉमेडी नाइट लाइव में जाने से पहले द कपिल शर्मा शो में पहुंच गए। तो भांजे को यह बात बुरी लग गई। और आपको यह बता दें कि उस वक्त कृष्णा कॉमेडी नाइट लाइव का हिस्सा हुआ करते थे। कृष्णा अभिषेक ने मामा गोविंदा से नाराजगी को लेकर एक इंटरव्यू में बताया था कि उस दौरान हमारी डेट्स मैच नहीं हो रही थी। कृष्णा ने यह भी बताया कि उन्होंने शूट से 4 दिन पहले मैसेज किया था, लेकिन सदमा तब लगा जब गोविंदा फैमिली के साथ कपिल शर्मा शो की शूटिंग कर रहे थे। कृष्णा ने बताया कि वह हैरान थे क्योंकि उन्हें लगा था कि मामा अपने भांजे को सपोर्ट करेंगे। आप लोग कपिल के शो पे गए हैं और लोग मेरे को सवाल पूछते हैं कि तो यहाँ क्यों नहीं आए हैं। इसी के बाद इन दोनों के बीच की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ने लगी और रियल लाइफ की एक गलती से रियल लाइफ में इन दोनों के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ गई। 2016 के बाद गोविंदा और कृष्णा के बीच की बात कहीं आगे बढ़ चुकी थी। दोनों फैमिलीज कभी एक दूसरे के लिए स्टेटमेंट देते तो कभी एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते। कृष्णा तो एक इंटरव्यू में यह भी कह गए कि मामा ने मेरी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया। और यह बात सुनते ही गोविंदा काफी हर्ट हो गई, जिसके बाद गोविंदा का जवाब आया कि मैंने हमेशा कृष्णा और उनकी फैमिली की हेल्प की है। अगर उन्हें लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया तो यह उनकी सोच है। इसके बाद बात यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2018 में कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शाह ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक ट्वीट किया।
जिसमें लिखा था कि कुछ लोग पैसों के लिए डांस करते हैं। और इस पोस्ट को पढ़ने के बाद गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। गोविंदा की पत्नी सुनीता को लगा कि कश्मीरा का यह ट्वीट उनके परिवार के लिए है। सुनीता आहूजा ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि कश्मीरा के कमेंट हमेशा उकसाते हैं, यानी कि प्रोवोक करते हैं। इसी वजह से फैमिलीज में प्रॉब्लम और हो रही है। हालांकि कृष्णा ने इस बात को क्लियर करते हुए कहा कि वह पोस्ट उनकी बहन आरती के लिए थी, लेकिन इसमें कश्मीरा की गलती थी कि उनके पोस्ट करने का टाइमिंग जो था वो गलत था। कश्मीरा ने बहुत बार ऐसे ट्वीट किए जिससे यह मिसअंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़ती रही, जिसके बाद कश्मीरा और सुनीता ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानबाजी की। कभी सुनीता आहूजा कश्मीरा को एक बुरी बहू कहती तो उसके जवाब में कश्मीरा सुनीता आहूजा को बेरहम निर्दयी सास कहती। कभी गोविंदा कहते कि कृष्णा मेरे नाम पर पैसे कमा रहा है, तो कभी कृष्णा कहते कि वह अपने दम पर सक्सेसफुल है। एलिगेशंस का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इसी बीच सुनीता आहूजा कहती है कि कृष्णा बार बार गोविंदा का नाम लेकर अपने शो की टीआरपी बढ़ाता है। यह रिश्ता आज एक जोक बन गया है जो हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 2019 में एक और इंसिडेंट हुआ था जिसके बीच इन दोनों फैमिलीज की फाइट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई और इस बार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता कपिल शर्मा के शो पर जाते हैं, लेकिन इस एपिसोड में कृष्णा मिसिंग होते हैं। कृष्णा से पूछे जाने पर वह कहते हैं कि मेरी मामी नहीं चाहती थी कि मैं उस एपिसोड में परफॉर्म करूं। इसके कुछ समय बाद कृष्णा के बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और बच्चे को अस्पताल तक में भर्ती कराना पड़ा। कृष्णा ने कहा कि इस मुश्किल भरे वक्त में गोविंदा उनसे मिलने, उनके बच्चों को देखने नहीं आए, जिससे वह काफी नाराज हो गए। हालांकि गोविंदा ने इस पर स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि मैं कृष्णा के बच्चों को देखने अस्पताल गया था, लेकिन कश्मीरा ने हमें बच्चों से मिलने ही नहीं दिया। दोनों परिवारों के बीच रिश्ते इतने बिगड़े कि सुनीता ने यह तक कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं यह रिश्ता कभी ठीक होने वाला नहीं। इन सारी आर्ग्यूमेंट्स के बाद ऑडियंस को लग रहा था कि यह कंट्रोवर्सी कभी खत्म नहीं होने वाली। हालांकि आगे चलकर कश्मीरा एक इंटरव्यू में कहती है कि उन्होंने गोविंदा से माफी मांगी, लेकिन गोविंदा ने उन्हें पैर तक नहीं छूने दिए। गोविंदा और कृष्णा के फैंस ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया और कहा कि यह बेफालतू की बिना सिर पैर की लड़ाई है और गोविंदा कृष्णा को मिल बैठकर बात करनी चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने भी इस कंट्रोवर्सी पर अपनी राय दी और कुछ सेलिब्रिटीज ने कहा कि इस फैमिली फाइट को मीडिया से दूर रखना चाहिए। कुछ लोगों ने कृष्णा को मैच्योर होने की सलाह दी। मामा भांजे के बीच चीज खराब जरूर हुई, लेकिन कुछ साल बाद कृष्णा को एहसास हुआ कि अपने तो अपने होते हैं। इसलिए 2023 में जब कृष्णा कॉमेडियन मनीष पॉल के पॉडकास्ट पर गए तो वहां उन्होंने अपने दिल की बात कही और अपने मामा गोविंदा से माफी भी मांगी। इसके कुछ दिनों बाद ही गोविंदा भी इसी पॉडकास्ट पर जाते हैं और सारे गिले शिकवे दूर करते हुए कृष्णा को माफ भी कर देते हैं। मामा भांजे की लड़ाई को 8 साल हो चुके हैं। इस बीच 2023 में जब कृष्णा की बहन आरती की शादी हुई तो कृष्णा और कश्मीरा ने कहा कि गोविंदा शादी में जरूर आएंगे। वे हमसे नाराज हो सकते हैं लेकिन आरती से नहीं। शादी पर गोविंदा जब आरती से मिलने पहुंचे तो कश्मीरा और कृष्णा काफी खुश थे। कश्मीरा ने कहा कि उन्होंने गोविंदा के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं गोविंदा ने कश्मीरा और कृष्णा के बच्चों पर बहुत प्यार लुटाया। आरती की शादी में मामा गोविंदा तो पहुंच गई, लेकिन पत्नी सुनीता और उनकी बेटी टीना नहीं आई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि सुनीता ने शायद अब तक कृष्णा की फैमिली को माफ नहीं किया। इसके बाद ही गोविंदा का कहना था कि फैमिली सबसे जरूरी होती है और माफी सब कुछ ठीक कर सकती है। वहीं कृष्णा भी कहते हैं कि मैं अपने चीची मामा के बिना कुछ भी नहीं हूं और मैं अब खुश हूं कि अब हमारे बीच कोई गिले शिकवे नहीं है। मैं कहूँगा मेरे जो 7 साल का वनवास है वो आज खत्म हुआ। मेरे मामा के साथ आज मैं स्टेज पर हूँ और अगर कोई भी ऐसी फीलिंग हो, आई एम रियली सॉरी, आई लव यू वेरी गुड। हालांकि मामा भांजे की छोटी सी मुलाकात से उनके फैंस के दिलों को बहुत बड़ी उम्मीद मिली। फैंस को उम्मीद है कि एक दिन कृष्णा और गोविंदा साथ में धूम मचाते नजर आएंगे। अब बस देखना होगा कि वह शुभ घड़ी कब आती है। खैर, ये सब जानने के बाद आपके क्या विचार हैं? क्या गोविंदा की पत्नी को भी माफ करके रिश्तों को एक नई दिशा देनी चाहिए? आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।